खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने के तुरंत बाद थोड़ी सी अजवाइन लेनी है और उसको धीरे धीरे चबा के खाना है। खाना धीरे खाना है। हम क्या करते हैं, खाना बड़ा फटाफट खाए और भागो। उन बच्चों का सांस बहुत फूलता है, लेडीज में भी, उनको ब्लीडिंग भी ज्यादा रहेगी, बाल भी बहुत झड़ेंगे, डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले गड्ढे आने लग जाते हैं, महिलाओं में झाइयां आना शुरू हो जाती हैं। गर्मियां है, सबसे बढ़िया पपीता, पपीते को छिलके के साथ लेके ना उसका लेप बना लो, थोड़ा सा दूध डाल के, उसको अपने चेहरे पे आधा घंटा लगाया करो। जिनको भी अस्थमा, दमा, ये कोई भी दिक्कत है, पहली बात तो सालों से दवाइयां जो खा रहे हो, दमा और अस्थमा परमानेंट जड़ से खत्म हो जाता है। आपको अपने ना दिनचर्या में बदलाव लाना है। जिनको शुगर है, हमारी जो दिनचर्या है, हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। शुगर जो है वो हमारी दिनचर्या से मिलता जुलता रोग है। अब जो सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में, महिलाओं में, बच्चियों में खून की, खून नहीं बनता, एनीमिया बहुत कॉमन है। ठीक है, महिलाओं में 6-6, 7-7 ग्राम, 8-8 ग्राम खून होता है। उनकी डाइट भी अच्छी होती है, खाना बढ़िया खाते हैं, फिर भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनके शरीर में धातु क्षय, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जो अपना काम करती हैं। जब वो अपनी सही मात्रा में काम नहीं करती तो खून नहीं बन पाता वहां पे, यानी उनका मेटाबॉलिज्म ही पुअर है। तो जिन भी बच्चों में खून नहीं बनता, उन्हें 2 चीजें करनी है। एक तो जब भी आप खाना खाओ, खाने के थोड़ी देर बाद अजवाइन चबानी है। अपनी अग्नि को, मिट्टी का तेल डालते तब आग जलती है ना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने के तुरंत बाद थोड़ी सी अजवाइन लेनी है और उसको धीरे धीरे चबा के खाना है। खाना धीरे खाना है। हम क्या करते हैं, खाना बड़ा फटाफट खाया और भागो, पानी पिया और भागो, नहीं, चबा के खाना खाओ, खाना जल्दी पचेगा, ठीक है, और सारे शरीर का विकास होगा। तीसरी चीज, मुनक्का। मुनक्का जो होता है खून बढ़ाने में मदद करता है। तो जिनमें भी खून की कमी रहती है, आपने क्या करना है, 5 मुनक्का रात को आधा गिलास कुल्हड़ में, मिट्टी के किसी भी बर्तन में भिगो के रख देने हैं। सुबह उठ के सबसे पहले वो जो पानी है उसे पीना है, फिर जो वो दाने हैं उसे चबा के खाना है। तो कुछ दिन में क्या होगा, आपके खून बनने की प्रक्रिया सही होने लगेगी और आपकी पाचन जो है वो सुधरने लगेगी। मुनक्का बड़ा होता है, छोटी किशमिश होती है, बड़ी वाली जो काले रंग की होती है, बड़ी, जिसके अंदर बीज होते हैं, छोटी किशमिश होती है, वो नहीं, मुनक्का। मुनक्का, ठीक है बेटा, जो बड़ी वाली होती है, छोटी किशमिश होती है, बड़े वाला मुनक्का। अच्छा, आप देखो, जिनमें भी खून की कमी होती है ना, खून नहीं बनता, अपना कुछ टेस्ट होते हैं वो लिखूंगी, वो करवाने हैं। दूसरा, उन बच्चों का सांस बहुत फूलता है, लेडीज में भी, उनको ब्लीडिंग भी ज्यादा रहेगी, बाल भी बहुत झड़ेंगे, डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले गड्ढे आने लग जाते हैं, महिलाओं में झाइयां आना शुरू हो जाती हैं। हमारे देश में प्रेगनेंसी में अधिकतर महिलाओं को झाइयां आती है। क्यों आती हैं? क्योंकि खून की कमी होती है। फिर क्या करते हैं, जब झाइयां आ जाती है तो हम ट्यूब उठा उठा के लगाते हैं, यही करते हैं ना। झाइयां है किसी को यहाँ? दिख नहीं रही ना मुझे इतनी दूर से, इनके तो दिख रही हैं। अच्छा, कितने लोगों ने झाइयों के लिए ट्यूब लगाई है? आपने? और किसी ने? कोई नहीं। अच्छा सुनो, जो झाइयां हैं, झाइयां क्या हैं? अब हमारे घर की छत पे पानी इकट्ठा हो गया, सीलन आ गई, सीलन आ गई। ऐसे ही हमारे शरीर में, मतलब किसी चीज की वहां पे कमी रहेगी, सीलन आ गई, वो दीवार नहीं अच्छे से काम कर पाई। हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत सारे तत्वों की जरूरत है, जब वो पोषण नहीं मिल पाता तो झाइयां बनने लगती हैं। बच्चे होने के बाद तो फिर आपको जो भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी, मानो खून की कमी, किसी विटामिन की कमी, किसी में टेंशन से होती हैं, किसी में हार्मोन से होती हैं, ठीक है, सबके कारण अलग हैं। और कुछ लोगों में देखा गया लंबे टाइम से थायराइड हो ना, उनको तब भी झाइयां होने लग जाती हैं। लेकिन झाइयों में जिसको भी हो, पहले जब झाइयां शुरू होने लगे ना, अपना खान पान सही करो, हरी सब्जियां ज्यादा लो, फल ज्यादा लो, ट्यूब नहीं लगानी,
ट्यूब जो है वो तेजाब है। हम एकदम ट्यूब लगाएंगे, जब लगाएंगे कुछ दिन चेहरा साफ दिखेगा, फिर और काला पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप लोग बैठे हो, गर्मी है, मैं बोल दूं अब कंबल लेके बैठ जाओ, रजाई लेके बैठो, क्या होगा? पसीना, घबराहट। ऐसे ही हमारी त्वचा है, प्रकृति ने त्वचा बनाई, इसकी अपनी क्षमता है हर चीजों को सहने की। हम जब इस पे तेजाब लगा के उसको खराब करते हैं ना, तो वो परत उतर जाती है और वो खराब होती है। तो जिनको भी झाइयाँ हैं सिंपल चीज, फेस वॉश, साबुन कुछ नहीं लगाना, दही से चेहरा धो, सबसे बढ़िया। दूसरी चीज, जिनको भी झाइयाँ है, धूप में जाने से चेहरा लाल हो रहा है, जल गई परत, दही में मुलेठी पाउडर मिला लो, उसका लेप लगाओ। नहीं मुलेठी मिलती, गर्मियाँ है, सबसे बढ़िया पपीता, पपीते को छिलके के साथ लेके ना उसका लेप बना लो, थोड़ा सा दूध डाल के, उसको अपने चेहरे पे आधा घंटा लगाया करो। जिनको भी झाइयाँ है, झाइयाँ कम होती हैं, चेहरा साफ होने लगता है। बच्चों में बड़ा देखा गया, बच्चे खेलते हैं, बच्चों में ना कालापन आने लग जाता है चेहरे पे। आप हफ्ते में 2 बार उनके चेहरे पे घोल लगा दो, चेहरा साफ रहेगा। चेहरा आप लोगों ना सुबह उठ के इतना से दही से धोया करो, फेस वॉश साबुन मत लगाया करो, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐड है, ठीक है? समझ आया सबको? झाइयाँ वही, जैसे झाइयाँ है ना, उसी का मैंने बताया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको दमा अस्थमा की दिक्कत है? और पंप कितने लोग लेते हैं? आप लेते हो? और आप लेते हो? आप लेते हो? सर्दियों में दिक्कत बढ़ती है, आप लेते हो? जिनको भी अस्थमा, दमा, ये कोई भी दिक्कत है, पहली बात तो सालों से दवाइयां जो खा रहे हो, दमा और अस्थमा परमानेंट जड़ से खत्म हो जाता है। आपको अपने ना दिनचर्या में बदलाव लाना है। सबसे पहले तो ना 6 महीने के लिए गेहूं नहीं खानी, गेहूं बिल्कुल बंद करनी है। ज्वार, चना, बाजरा, इसकी रोटी खा लो, गेहूं की रोटी नहीं खानी। दूध नहीं लेना, कफ है, ये कफ वर्धक है, वो और बढ़ाता है। एक तरफ तो हम गोली खाते हैं, दूसरी तरफ हम शीत पी रहे हैं, ठीक है? तो डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर बढ़िया नहीं था, दवाई बढ़िया नहीं दी, हम चाहे कोई परहेज करे या ना करे। दूसरा, जिनका भी सांस फूलता है ना, अब से आप लोग क्या करो, अगले 1 महीने तक आपने क्या करना है, कच्ची हल्दी होती है ना, अदरक जैसी जो कच्ची हल्दी है, उसको घिसा, उसका रस निचोड़ा 2 चम्मच, आधा कप गर्म पानी लिया, उसमें डाला और उसको सिप सिप करके पीना है सुबह शाम, दिन में 2 बार रोजाना। और दूसरा क्या करना है, 25-30 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं, तुलसी के पत्ते, उसका घोल बनाया, उसमें काली मिर्च और शहद डाल लिया, उसको दिन में 2-3 बार चाटते रहा करो। 3-4 महीने लगातार करोगे ना, तो जो आपका सांस बार बार फूल रहा है वो फूलना बंद हो जाएगा, और जिनको भी बार बार जो पंप लेते हैं वो कम हो जाएगा। तो अब आपने ये चीज करनी है, ठीक है? अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लोग पूछना चाहते हो? शुगर को, शुगर किस किस को है? आपको, और किसको है शुगर? आपको। जिनको शुगर है, हमारी जो दिनचर्या है, हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। शुगर जो है वो हमारी दिनचर्या से मिलता जुलता रोग है, यानी कि हमारे शरीर ने जो है हमें सपोर्ट नहीं किया उस चीज में। सबसे पहले शुगर वालों को आलू नहीं खाना, मटर, गोभी, बैंगन और भिंडी, ये 5 चीजें तो भूल ही जानी है कि अगले 6 महीने तक खानी है अगर आपको शुगर ठीक करनी है। फिर गेहूं नहीं लेना, अन्न को जो है कम लेना है। आप लोग ना मेरे कहे पे सिर्फ 6 महीने के लिए अपनी दिनचर्या को बदल के देखना, आप लोगों की शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहने लग जाएगी। गेहूं नहीं लेना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, इसकी रोटी ले लो। चावल नहीं लेने, कोई किसी का बड़ा मन है चावल लेने का तो बिल्कुल मांड निकाल देनी है, खुले पतीले में बनाओ, सब निकाल दिया फिर ले लिया, ठीक है? आलू, भिंडी, बैंगन, मटर, गोभी नहीं खाना बिल्कुल भी, ये चीज। इसके साथ में आपने ना 2 चीजें घर पे करनी है। जैतून का तेल होता है, जैतून का तेल पता है सबको? नहीं पता? बाहर जाना है, वहां पे बोलना है कि हमें ना जैतून का तेल लेना है,
ठीक है, जैसे तिल का तेल पता है ना, ऐसे ही जैतून का तेल होता है, ठीक है। और कलौंजी पता है सबको, कलौंजी का भी तेल होता है। आपने क्या करना है, 1-1 ml जैतून का तेल सुबह और शाम को लेना है, और 1 ml कलौंजी का तेल सुबह और शाम को लेना है। बस 1 महीना आप लोग लगातार लेके देखो, जिनकी भी शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है वो थोड़ा कम होगी। क्योंकि शुगर होती कैसे है, शुगर हर चीज़ में है, आटे में है, सब्जी में, फल में, सब में है। लेकिन आप सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाके शुगर को ख़त्म कर सकते हो। तो उसमें अब आपको अपने खान पान का परहेज करना है, और सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना। जो इंसान ना सच में तंदुरुस्त रहना चाहता है उसे ये नियम मानना चाहिए। पक्षी देखा है कितने खूबसूरत होते हैं, सूर्य की किरणें उदय होती है वो अपने घोंसलों से उठ के चल पड़ते हैं, सूर्य अस्त होता है उन्हें पता है अब हमें अपने घोंसले में जाना है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह तो खाते ही नहीं है, चाय ले आओ जी, दूध ले आओ, चाय के बिना तो गाड़ी ही नहीं चलती हमारी है। लेडीज में तो ये मैंने इतना देखा है, चाय ऐसे है कि बिस्तर में चाय मिल गई ना तो मतलब उनमें पेट्रोल डल गया कि अब हम चल देंगे, कुछ भी करा लो, ठीक है। सबसे गलत है, चाय नहीं पीनी चाहिए, और पीनी है तो शाम को पियो, सुबह खाली पेट नहीं। सुबह उठ के ना रोजाना एक सेब खाया करो, बहुत बढ़िया, आपकी ना आधी बीमारियों को खत्म करता है सुबह उठ के। और सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना है तो बिल्कुल हल्का खाना खाओ जो पच जाए, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारी अग्नि भी ढलने लगती है, हमारी पाचन कम हो जाती है। और हम क्या करते हैं, सुबह से तो कुछ नहीं खाएंगे, और जैसे सूर्य अस्त होगा लाओ जो लाना है, अब तो सब बना के घर वाले 4-4 रोटियां 5-5 रोटियां खा रहे हैं, यहाँ तक भर रहा है कि बिस्तर में भी यहाँ गले में आ रहा है। ऐसा ही करते हैं, ये सच्चाई है आज के टाइम की, करते हैं ना सब ऐसे। अब शुगर के लिए मैं अभी लिख के दूंगी, जिनको भी शुगर है आपने ये करना है और फिर मुझे बताना है, ठीक है।